प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 13 दो पशु। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से ऊपर आते देखा। उसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 मुकुट थे और उसके प्रत्येक सिर पर एक ईश निंदक नाम अंकित था। मैंने जिस पशु को देखा वो चीते के सदृश था, किंतु उसके पैर भालू के पैरों जैसे थे और उसका मुंह सिंह के मुंह जैसा था। पंखदार सर्प ने उसे अपना सामर्थ्य, अपना सिंहासन और महान अधिकार प्रदान किया। ऐसा लग रहा था कि उसके एक सिर पर सांघातिक प्रहार किया गया था, किंतु वो सांघातिक घाव अच्छा हो गया था। समस्त संसार आश्चर्यचकित होकर उस पशु के पीछे हो लिया। लोगों ने पंखदार सर्प की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अधिकार प्रदान किया था, और उन्होंने ये कहते हुए पशु की भी पूजा की। इस पशु की बराबरी कौन कर सकता है? इससे युद्ध करने में कौन समर्थ है? पशु को डिंग मारने एवं ईश निंदा करने की अनुमति और 42 महीनों तक बने रहने का अधिकार दिया गया। इस पर वो परमेश्वर का अपमान करने और उसके नाम, उसके निवास स्थान और उन लोगों की निंदा करने लगा जो स्वर्ग में निवास करते हैं। उसे संतों से युद्ध करने एवं उन्हें परास्त करने की अनुमति मिली और हर एक कुल, प्रजाति, भाषा और राष्ट्र पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब निवासी पशु की पूजा करेंगे, जिनके नाम वध किए हुए मेमने के जीवन ग्रंथ में संसार के प्रारंभ से अंकित नहीं है। जिनके कान हो वो सुन ले। जिसे बंदी बनना है वो बंदी बनाया जाएगा। जिसे तलवार से मरना है वो तलवार से मारा जाएगा। अब संतों के धैर्य और विश्वास का समय है। तब मैंने एक दूसरा पशु पृथ्वी में से ऊपर आते देखा। उसके मेमने के सींग जैसे 2 सींग थे और वो पंखदार सर्प की तरह बोलता था। वो पहले पशु के निरीक्षण में उसके समस्त अधिकार का उपयोग करता है। वो पृथ्वी और उसके निवासियों द्वारा पहले पशु की, जिसका सांघातिक घाव अच्छा हो गया है, पूजा करवाता है। वो महान चमत्कार दिखाता है, यहां तक कि वो लोगों के देखते आकाश से पृथ्वी पर आग बरसाता है। पशु के निरीक्षण में उसको जिन चमत्कारों को दिखाने की अनुमति मिली है, उन चमत्कारों द्वारा वो पृथ्वी के निवासियों को बहकाता है। वो पृथ्वी के निवासियों द्वारा उस पशु के आदर में एक प्रतिमा बनवाता है, जो तलवार का प्रहार सहने पर भी जीवित है। उसे पशु की प्रतिमा में प्राण डालने की अनुमति मिली, जिसके फलस्वरूप वो प्रतिमा बोल सकी और उन सबको मरवा देती थी जो पशु की प्रतिमा की आराधना नहीं करते थे। वो दूसरा पशु सभी लोगों को, चाहे वे छोटे हों या बड़े, धनी हों या दरिद्र, स्वतंत्र हों या दास, इसके लिए बाध्य करता है कि वे अपने दाहिने हाथ अथवा अपने माथे पर छाप लगवाएं, जिस पर वो छाप पशु का नाम अथवा उसके नाम की संख्या नहीं लगी है। वो लेन देन नहीं कर सकता। यहां समझ की आवश्यकता है। जो बुद्धिमान है वो पशु के नाम की संख्या निकाले, क्योंकि वो किसी मनुष्य के नाम की संख्या है और उसकी संख्या 666 है।